all brothers. Thank you very much, and praise the Lord to all the dear ones who have joined in today's meeting. सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग इस संध्या के समय में प्रभु का वचन जो सीखने के लिए आप इकट्ठे हुए इसलिए धन्यवाद। Before starting my message, I would like to clarify certain things which are mentioned in the invitation links. और वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। Last time also I had told some brothers that I am not an evangelist. Please don't mention before my name. EVG means evangelist. I am not an evangelist. दीपू ब्रदर, दीपू भाई जी, मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है। हाँ, फिर से जरा बता देना। हाँ मैं रिपीट करूँ? नहीं, मुझे याद है। भाई का कहना यह है कि कुछ बात मीटिंग के स्टार्ट करने से पहले पिछली बार भी जो मैंने आपसे याद दिलाया था, आज फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि आप जब भी मीटिंग में जो पंपलेट बनाते हैं उसमें आप इवांजलिस्ट नहीं लिखना है, क्योंकि मैं एक इवांजलिस्ट नहीं हूं। आई एम जस्ट गॉड चाइल्ड, आई एम सर्विंग इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आई एम नॉट एन इवेंजलिस्ट. Once again, I wanted to clarify this thing. Please mention whoever, not only myself, I'm telling, whoever brothers who give the message, please ask them and mention it very carefully about these things. और खास तौर से जो भाई बहन भी इस मीटिंग का अनाउंसमेंट बनाते हैं उनको इस बात को ध्यान देना कि जो आप अनाउंसमेंट बनाते उसमें इवांजलिस्ट करके मेंशन नहीं करना है, क्योंकि उस भाई इवांजलिस्ट नहीं है, वरन प्रभु के एक सामान्य प्रभु के बच्चे हैं और प्रभु की सेवा उनकी योग्यता के अनुसार करते हैं। It's my pleasure that God has chosen me to serve the word ministry in Bundelkhand outreach team meeting. I'm thankful to my God. मैं परमेश्वर का आभार व्यक्त करता हूं और परमेश्वर का आभारी हूं कि मुझे उसकी दया से बुंदेलखंड गॉस्पेल आउटरीच टीम मिनिस्ट्री के साथ उनके बीच में प्रभु का वचन साझा करने का और सिखाने का मुझे जो अवसर दिया। And another thing I wanted to ask one thing to all the brothers and sisters. I hope all are noting down the message. और जिस प्रकार से जो सब भाई बहन जो वचन को जो सीख रहे हैं और लिख रहे हैं, उन सभी भाइयों और बहनों से मेरा अनुरोध है कि मैं धन्यवादी हूं आप सभी का। और एक बात भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। Can anyone tell me the date of my first message? If anyone is noting down, can anyone tell me the date of my first message? और अगर thankful to all. और अगर आप लोग उस वचन को लिख रहे हैं तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि मेरा पहला जो मैसेज का कौन सा दिनांक था? कोई बता सकता है? तारीख कौन सा तारीख था? यस ब्रदर, दिनांक और तारीख एक ही बात होती है। कौन सा डेट बोले? 15/4. 15/4. वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. 15/4, 15 April was my first message delivered. बहुत बहुत धन्यवाद जो बहन ने बताया है। मेरा जो पहला संदेश है वो 15 तारीख को 15 अप्रैल को हुआ था। And I have not missed a single Monday. I'm giving the message. और तब से लेकर के मैं आज तक के एक भी संडे को जो है चूक नहीं किया हूँ वचन को देने में। So beloved brothers and sisters, according to this date, my today's message is part 5, not part 4. और इसीलिए उसी के अनुसार आज का जो संदेश का मेरा भाग है वो चौथा नहीं है,
वरन पांचवा भाग है। First part was on 15th April. पहला भाग 15 अप्रैल को था। Second part was on 1 minute. Was on 19th April. और दूसरा भाग जो 19 अप्रैल को था। एक मिनट। Am I audible? यस। Yeah, so first my part was on 15th April. Second was, sorry, I told 19, it was 22nd April. और सबसे पहला 15 अप्रैल था, दूसरा 21 अप्रैल था। 22 April. 22nd, 22 यस, April. 22 अप्रैल, 22 अप्रैल। And third part was on 29th April. और तीसरा भाग जो 29 अप्रैल को था। And fourth part was last week, and that is I guess on 4th of May. I guess 6th May. 6th May was the last Monday. That was the fourth और part. और चौथा जो भाग था उसको मैंने 6 मई को लिया था, और And आज today पांचवा भाग है। is the fifth part. So I wanted to clarify that. So not because of any other reason, but because the brothers and sisters were noting down, we should not get confused which part we missed or which part it is rewritten. और इसीलिए मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि जो भी भाई बहन जो नोट बना रहे हैं उनको कोई भी तकलीफ ना हो और गड़बड़ी ना हो। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो भाग जिस तारीख में वचन को सुनाया है उसी के अनुसार होना चाहिए। Now we will go into the message, which is my fifth part on superstition. और अभी हम लोग पांचवे भाग में जाएंगे, जो मेरा पांचवा भाग होगा सुपर व अंधविश्वास के विषय में। Beloved brothers and sisters, we saw in the last week just we mentioned that one of the superstition is evil eye, और evil उनमें से eyesight हम or evil eye, you can और say. और उनमें से हमने देखा था पहला कि बुरी नजर वाला जो अंधविश्वास है वो हमने देखा था। Evil eye is also called the envious eye in some translations. और कुछ कुछ अनुवादों में इसको जो है आंख फरकती या फिर बुरी आंख या अशुभ आंख भी कहा गया है या माना गया। Because the person casting it is jealousy of something. तो ऐसा इसीलिए इसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति वो किसी का जलन दूसरे पर उंडेलता हो। And because of the jealousy, it is called that it is an envious eye. और इसीलिए क्योंकि वो जिससे जलन रखता है, इसलिए जलन रखने वाली आंख भी इसको कहा जाता है। As per the superstition, resentful person can even transmit a curse with his eyes. और मेरे प्यार, इसीलिए जो भी व्यक्ति ऐसा कहते हैं या इस प्रकार की बातें करते हैं तो उनकी आंखों के जरिए, उनके नजरिए से ऐसी बात प्रकट हो सकती है। Beloved brothers and sisters, it is not by nature, but it is by Satan. और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जो बात हमको याद रखना है कि ये
परमेश्वर की ओर से नहीं वरन शैतान की ओर से है। Beloved brothers and sisters, it is willingly or unwillingly, simply by looking at someone or something in way. मेरे प्यारो भाई बहनों, ये उसी के समान है, चाहे जाने में या अनजाने में या जानबूझकर किसी की ओर हम देखते हैं और वो बुरा लगता है। Is it what God made in our body can be dangerous for others? अभी हमको सोचने की बात यह है, हमको सोचना है कि क्या हमारे शरीर में परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी बनाया है जो दूसरों के लिए नुकसानदायी हो सकता है। And that means is God wrong by creating the parts of our body? इसका मतलब क्या ये हो सकता है कि परमेश्वर ने गलती कर दी हमारे किसी शरीर के अंग को बनाने में? Or can we say that God has made mistake by making our eyes because through our eyes others are getting hurt or hurted? और इसलिए मेरे प्यारो, क्या हम इस चीज को कभी भी सोच सकते हैं या समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने गलती कर दी, हमारे अंदर ऐसी आंख बना दी जो दूसरों के लिए ठोकर का कारण या नुकसान का कारण बनती है? Not at all, beloved brothers. God is perfect and He has made us perfect. इसलिए मेरे प्यारो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कदापि ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मेरे प्यारो, ये परमेश्वर सिद्ध है और परमेश्वर की जो रचना है वो भी सर्व सिद्ध है, उसमें कोई भी गलती नहीं होती। Beloved brothers and sisters, the evil eye is said to bring sickness upon anything like livestock, fruit, trees, or anything in the world. और इसलिए मेरे प्यारो, हम इस चीज को देखते हैं कि जो दूसरे लोग जो है उस बुरी नजर से देखते हैं जिसके कारण वो ठोकर खाते या किसी का बुरा हो जाता है, ऐसा लोग सोचते हैं। One more thing we will see, the evil eye is a belief within folk religion. Folk religion. और आज हम लोग एक और चीज को समझने वाले हैं, खास तौर से ये जो अंधविश्वास है। इज दैट अंधविश्वास और इविल आई? Evil eye, evil eye. ओके। Evil eye is a belief within folk religion. और मेरे प्यारो, ये जो बुरी नजर है वो एक पोक रिलीजन या पोक धर्म से संबंधित है। That someone can look at another person and cause injury, illness, or even death also. इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति उन पर गलत दृष्टिकोण से देख लेता है तो उन्हें जो है बीमारी हो जाती है, उनका कुछ नुकसान हो जाता है, या फिर वो जो है उससे उनका कुछ नुकसान पहुंचता है या ठोकर लगती है। It was held in Greece and in Rome, and it exists in many cultures today. और ये चीज जो है ग्रीक यूनान से और रोमान से आया हुआ है और उसके बाद सारे जगत के देशों में फैल गया। So that means we can say that this evil eye superstition, it came from Greece and Rome, and it spread throughout the world. और इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो अंधविश्वास है, जो बुरी नजर का, ये अंधविश्वास जो है ग्रीस से और रोमन से आया है और उसके बाद सारे जगत में वो फैल गया। Beloved brothers and sisters, some translations in Mark chapter 7, verse 22 includes an evil eye as one of the sins that begin in the heart.
और इसलिए कुछ अनुवादों में इस प्रकार से लिखा गया है, जैसे कि मरकुस उसका, इज दैट ब्रदर मरकुस 7:27? Yes, Mark chapter 7 verse 22. अच्छा, ओके, 22। और जिस प्रकार से मरकुस उसका 7 का हम लोग 22 पढ़ेंगे, वो आयत जो है इस चीज से ताल्लुकात रखती है, और ऐसा कहा जा सकता है। Can anyone read? Brother, can you read in Hindi? Mark chapter Sure। 7 verse 22. मत्ती 7 का 22 हम पढ़ते हैं। लोभ, दुष्टता, छल, लुच्चपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। Mark chapter 7, I will also read in English. Mark chapter 7 verse Adultery, 22. coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, folly. This word which we read, which brother read, evil eye or envious. That envious is translated, it is actually an evil eye. और यद्यपि जो यहाँ पर जो कुदृष्टि आई है, वो बात तो वास्तविक रूप में यदि हम देखें तो वो बुरी नजर की बात है। It includes an evil eye as one of the sins that begins in the heart. और ये जो जलन है, कुदृष्टि है, वो ये यहाँ से प्रकट होती है जब किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ गलत किसी के प्रति धारणा प्रकट हो जाती है। In Greek, it is ophthalmos poneros. इन यूनानी I know I'm लैंग्वेज। taking lot of Greek words and making inconvenience to Brother Deepo. It's okay, brother. You may use that those verses, but you need to use them slowly so that I can also catch the Yeah, pronunciation. ophthalmos poneros. और इसका जो यूनानी का शब्द है ऑप्टलवास पुनेरोस है। This means, which means literally evil eyes. और इसका मतलब वास्तविक रूप में बुरी नजर होती है। But लेकिन but but it doesn't mean that it will hurt harmfully to others. लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो किसी को नुकसान पहुंचाएगा या चोट पहुंचा सकता है। Or this is not at all related to anything superstitious. और यद्यपि देखा जाए तो ये किसी भी तरह से किसी भी अंधविश्वास से भी संबंधित नहीं है। So, beloved brothers and sisters, in Greek word, the ophthalmos peneros is not a harmful word for others. और इसलिए जो यूनानी भाषा का पोनेरो जो शब्द है, वो शब्द किसी भी तरह से किसी भी जनजाति के लिए या व्यक्ति वस्तु के लिए हानिकारक साबित नहीं होता। What Jesus is speaking, what Jesus is speaking, it means a person that is looking to be involved in evil and nothing else. लेकिन प्रभु किस दृष्टिकोण से इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं और वार्तालाप के दरमियान उनका मतलब कहने का ये है कि बुरी नजर मतलब वो व्यक्ति दूसरों के प्रति गलत विचारधारा रखने वाला व्यक्ति है और कुदृष्टि से देखने वाला व्यक्ति है। Beloved and sisters, as per the modern idioms, looking for trouble. लेकिन मेरे प्यारो, वर्तमान का जो समय है, जो वो बहुत ही ज्यादा ट्रबल और समस्यादायक है। Looking for trouble, it means that he is hurting someone. और इसका मतलब ये है कि दूसरों को चोट पहुंचा, जो दूसरों को परेशान करने का मतलब है, वो उसी रूप में व्यक्ति को चोट पहुंचाना चाहता है। But not, it doesn't connect with anything with superstitious. लेकिन ये बात किसी भी तरह से किसी व्यक्ति के जीवन से ताल्लुकात नहीं रखती है। Once again, I would like to mention that
This word evil eye, in many translations, it is mentioned as envy, like what Brother Deepu read. और इसलिए मेरे प्यारो, मैं इस चीज को आपके सामने बताना चाहता हूँ, ना केवल इसी में वरन और भी ऐसे अनुवाद हैं जिनमें ये जो शब्द है, वो जो बुरी नजर है, वो कुदृष्टि की तरह से उस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कुदृष्टि करके। I would like to request Brother Deepu to read once again that word, Mark chapter 7, verse 22. एक बार फिर से हम उस वचन को पढ़ लेते हैं, मरकुस 7:22। लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और प्राइड और मूर्खता निकलती है। अडल्टरी, कवचिंग, विकेडनेस, डिसीट, स्लैंडरली, सेंसुअलिटी, एनवी, स्लैंडरर, प्राइड, फॉली। So there is a word mentioned as envoys. और जिस प्रकार के यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल किया, एनवी, मतलब कुदृष्टि। So that is the meaning of the evil eye, nothing else, beloved brothers and sisters. और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यही वो बुरी नजर है जो मनुष्यों के बीच में होती है। Those who believe in Lord Jesus Christ does not need to fear superstition. जो लोग और जो हम विश्वास प्रभु यीशु मसीह में करते हैं, हमें जो है किसी भी तरह से उस अंधविश्वास से डरने की जरूरत नहीं है। Yes, Satan exists in the world, no doubt. इसमें कोई संदेह नहीं है, यद्यपि संसार में शैतान में मौजूद है। And it also, there is no doubt that Satan is working as a roaring lion and harming the believers or God's children. और इसलिए मेरे प्यारे, जिस प्रकार से शैतान के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया कि वो फड़ खाने वाला भेड़िए के समान है, जो गरजने वाले सिंह के समान है, जो इस बात की फिराक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। But, beloved brothers and sisters, there is a but word. लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ पर एक शब्द परंतु इस्तेमाल किया गया है। But any power that Satan has to hurt God's children is limited by God Himself. ये मेरे प्यारो, यद्यपि शैतान जो है कितने भी तरह से मनुष्य को, परमेश्वर के मनुष्यों को, लोगों को जो है चोट पहुंचाना चाहता है, उसके लिए एक अंत है, उसका एक समाधान, एक रास्ता है। No, brother. Listen carefully. Once again, I will tell. Any power the Satan has to hurt God's children किसी भी तरह से शैतान जब परमेश्वर के बच्चों को चोट पहुंचाता है, is limited by God Himself. परमेश्वर ने उसको सीमित कर दिया है। How much God permits this Satan to trouble God's children, only He can trouble that much only, not beyond that, not beyond the permission of God. और मेरे प्यारो, इस चीज को याद रखना कि परमेश्वर जितना अनुमति देंगे, उतना ही वो परमेश्वर के जन को जो है चोट पहुंचा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। We can see the example of Job. God permitted Satan to harm Job, but God didn't permit Satan to touch the life of Job or और kill him. और यद्यपि अय्यूब के जीवन से हम देखते हैं, परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दिया कि उसकी सारी संपत्ति पर वो अपना हाथ बढ़ाए, घर बनाए, और हम देखते हैं कि लेकिन परमेश्वर ने उसको सीमित रखा कि अय्यूब के जीवन से, उसके प्राण से तो छूना भी नहीं। इस प्रकार से परमेश्वर ने उसकी समस्या को, जो शैतान लेकर के आया, सीमा में रखा, उससे ज्यादा नहीं कर पाया वो। When we read Job chapter 1 and 2, जब हम अय्यूब 1 और 2 अध्याय पढ़ते हैं, we understand, beloved brothers and sisters, that Satan cannot cross his limits. हम इस बात को समझते हैं कि शैतान किसी भी तरह से वो अपनी जो सीमा है, उससे वो कभी भी पार नहीं होना है। He cannot go beyond the God's permission. वो परमेश्वर की इच्छा के आगे और विरोध में नहीं जा सकता। So, beloved brothers and sisters, nothing to worry about the superstitions. इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें अंधविश्वास में किसी भी तरह से जो है विश्वास नहीं करना, ना ही उसमें भरोसा रखना है।
Now we will read one more verse, Colossians अभी हम लोग एक और वचन को पढ़ेंगे, कुलुस्सियों का पत्र chapter 2, 2 अध्याय verse 11 to 15. 2 अध्याय In him, 11 से 15. In him 11 you were also circumcised with the circumcision made without hands, by putting off the body of the sins of flesh, sins of the flesh by the circumcision of Christ, buried with him in baptism, in which you also were raised with him through faith in the working of God, who raised him from the dead. And you, being dead in your trespasses and the circumcision of your flesh, he has made alive together with him, having forgiven you all trespasses, having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us, and he has taken it out of the way, having nailed it to the cross, having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them in it. Deepa brother, please read in Hindi. कोई भी भाई और बहन जिनको मिलता है, क्या वो हिंदी में पढ़ सकते हैं? कोई भी भाई या बहन जिनको हिंदी में मिलता है, भैया कुलुस्सियों का पत्री उसका 2 अध्याय 11 से 15 तक। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। और उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे, उसके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुलम हो गया सिस्टर? जी ब्रदर, हो गया, पूरा हो गया। Thank you, sister. Thank you so much. Thank you, धन्यवाद. So we see here that Colossians chapter 2 verse 11 to 15 says that Satan has been defeated. इन वचनों में हम लोग क्या देखते हैं? इस बात को पढ़ने से समझते हैं कि परमेश्वर के द्वारा शत्रु व शैतान को जो है हरा दिया गया है, शैतान हारा हुआ है। Satan has been defeated. How he is defeated? शैतान जो है वो हारा हुआ है। वो कैसे हार गया शैतान? Through the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के मृत्यु और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा शैतान हारा हुआ है, हार गया है। And beloved brothers and sisters, when we read in Matthew chapter 4 verse 1 to 11, जब मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम जब मत्ती रचित सुसमाचार उसका मैथ्यू चैप्टर 11, Matthew chapter 4 verse 1 to 11. मत्ती जब हम 4 का 1 से 11 तक पढ़ते हैं, तब हम इस चीज को समझ पाते हैं। Matthew chapter 4 verse 1 to 11 clearly tells us, मत्ती उसका 4 अध्याय 1 से 11 तक जो वो भाग है, जो हमको साफ साफ रीति से ऐसा सिखाता है how Christ defeated Satan, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने शत्रु व शैतान को हराया and withstood temptation and withstood the temptation.
और जो भी प्रभु यीशु मसीह की परीक्षाएं शैतान लेकर के आया, और जिस भी द्वारा से शैतान लेकर के आया, लेकिन प्रभु ने जीत हासिल की है। Beloved brothers and sisters, when Lord Jesus Christ got victory over Satan, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब यीशु मसीह से शैतान जब परीक्षा कर रहा था, the Lord was victorious over Satan, लेकिन हम देखते हैं कि हर बार प्रभु यीशु मसीह शत्रु व शैतान से जीत हासिल की उन्होंने। likewise, we also इसी तरह से हमें भी जीत हासिल करना है। relying on the power of the Holy Spirit, और उसी तरह से हमें भी पवित्र आत्मा की शक्ति से जीत हासिल करना है। जीत हासिल नहीं करना है, मैं वो आगे का नहीं बोल रहा। I am telling just likewise we also relying on the power of Holy Spirit, और उसी तरह से जो हमें भी पवित्र आत्मा की शक्ति पर निर्भर रहना है। and using the word of God, और साथ ही साथ परमेश्वर के वचन को भी पढ़ना है, and we can have victorious life over the every evil one or Satan. और तभी हम उस शैतान पर, शत्रु पर विजय पा सकते हैं, हर एक बुराई पर विजय प्राप्त कर there is सकते a हैं। formula, beloved brothers and sisters, there is a formula to win over Satan and its jarts. इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे लिए एक फॉर्मूला दिया है, कैसे हम शत्रु पर विजय हासिल कर सकते हैं, बुराई पर जीत हासिल कर सकते हैं। How we can know that formula? कैसे हम उस सिद्धांत को जान सकते हैं? We can know the formula by seeing the life of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह का जीवन को देखने के द्वारा हम उस सिद्धांत को समझ सकते हैं। Lord Jesus Christ was under the control of God every moment of his ministry. और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से उनके जीवन का हर एक क्षण पवित्र आत्मा के जरिए पर ही निर्भर था। And he was using always the word of God to have और victory यीशु over. मसीह हमेशा प्रभु के वचन को ही वो इस्तेमाल कर किया है उन्होंने हर परीक्षा में। The temptation which we see in Matthew chapter 4, verse 1 to 11, we see that Jesus Christ used every time the word of God to defeat the Satan. और उस शैतान को हराने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पहला पवित्र आत्मा का पर आश्रय और नियंत्रण और साथ ही साथ परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया, शैतान को हर बार हराने के लिए जितनी बार शैतान परीक्षा किया। Beloved brothers and sisters, we do not need good luck charms. और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें जो है हमें गुड लक और एक अवसर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन we need only faith in Christ. we need only, but we need only faith in Christ. लेकिन हमें केवल और केवल यीशु मसीह ही चाहिए। Faith in Christ. यीशु मसीह पर विश्वास चाहिए। Okay. In Ephesians verse 10 to 20. I think so. Your sometimes voice is breaking, brother. That's why I'm not able to catch your sentence fully. Okay. 1 minute, brother. 1 minute. I will try to do something. Now is it clear now? Yes, brother. Now it's more clear. Okay. Sorry for the inconvenience, brother. Yeah, I'm sorry. In Ephesians chapter 6 verse 10 to 20.
इफिसियों के पत्र उसका 6 अध्याय 10 से लेकर के 20 तक जब हम पढ़ते हैं, I would request Brother Deepak to read it in Hindi so that the brothers and sisters who have joined, they can listen the word of God. और इसलिए आइए हम उस वचन को इफिसियों के पत्र उसका 6 अध्याय 10 से 20 तक हम लोग पढ़ेंगे। इफिसियों का पत्र उसका 6 अध्याय 10 से 20। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। फाइनली बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज माइट। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। Put on the whole armor of God so that you may be able to stand against the schemes plans of devil। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और इस दुष्टता की उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में। For our struggle is not against flesh and blood but against the rulers, against the authorities, against the powers of this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। Therefore put on the whole armor of God so that you might be able to stand in this time of evil and after you have done everything to stand firm। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता के झिलम पहनकर stand therefore after you have put on the belt of truth and the breastplate of righteousness। और पांव में मिल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर then as shoes of your feet put on the readiness to proclaim the gospel of the peace। और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। In all circumstances take up the shield of faith by which you will be able to put on the all flaming arrows of evil one। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। And take the helmet of salvation and sword of the spirit which is the word of God। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। With every prayer request pray to all times in the spirit, to this and always to watching with all perseverance as you offer prayer for all the saints। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साथ से सुसमाचार का भेद बता सकूं। And pray for me that a message might be given to me when I open my mouth। Pray that I might make known with boldness the hidden truth about the gospel। जिसके लिए मैं जंजीर में जकड़ा हुआ राजदूत हूं और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। It is so for the gospel that I am an ambassador who is kept in chains so that I may declare it boldly as I ought to speak। Thank you, brother. Thank you so much. Very, very nice reading. Praise God and God bless you. So we see that in this Ephesians chapter 6, verse 10 to 20, Paul tells the church to be strong in the Lord। और जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो प्रेरित पौलुस कहते हैं विश्वासियों से कि तुम प्रभु में स्थिर रहो, मजबूत रहो। And use the spiritual armor that God has given us। और परमेश्वर ने जो हथियार हमें दिए हैं उनका हमें इस्तेमाल करना है। So what are the armor of God given to us? परमेश्वर के हथियार कौन कौन से हैं मेरे प्यारो? It is clearly mentioned in the verse which Brother Deepu has read। और इस सब के सब जो जितने भी हथियार है वो सब जो वचन अभी हमने पढ़े थे उनमें हमने अभी देखा था उन्हें। So we need not have to read it again, but all brothers and sisters can read it
personally whenever you have time, but you should read it always because this are अभी उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको जब भी समय मिले, आप घर पर जब रहते हैं तो उनको जरूर पढ़ें। 1 John chapter 4 verse 4. You are of God, little children, and have overcome them, because is greater than the who is greater than he who is in the world. और इसलिए मेरे प्यारो, यूहन्ना पहला उसका 4 में हम पढ़ते हैं, हे प्रिय बालकों, तुम परमेश्वर के हो और उन आत्माओं पर जय पाइए, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। He who is in you और जो तुम में है is greater than he who is in the world. और जो उससे बड़ा है जो संसार में है। Who is in us? हमारे अंदर कौन है? Can anyone tell? Open your mic and tell. क्या आप अपना माइक खोल करके बता सकते हैं? Who is in us? पवित्र आत्मा। Very good, sister. Praise God. And who is outside in the world? बोले Who is in the world? Satan, devil, he is in the world. But the Holy Spirit or the God Jesus Christ who dwells in us is more greater than the Satan who is outside in the world. Brother Kiko? Deepak brother? दीपक ब्रदर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। दीपू दीपू क्या मैं म्यूट हो गया था? नहीं नहीं नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं, मैं तो अभी तो मेरा तो खुला ही है, मैं तो उसको ट्रांसलेशन भी कर चुका जो भाई ने बोला। हाँ ठीक ठीक। Thank you, brother. Thank you. So we see that the one who is in us is greater, if he is greater than the one who is outside in the world. और अभी हम देखते हैं कि जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। So then why we need to get afraid or fear of these superstitious things? और इसलिए मेरे प्यारो, हमें क्यों उस अंधविश्वास का भय हमारे अंदर आए? Those who haven't accepted Jesus Christ as their personal savior, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, नहीं किया है, अच्छा who हाँ, have अच्छा जिन्होंने ग्रहण नहीं किया है, they can be directly influenced by the evil one. और वो सीधी तरह से उस बुराई के आत्मा के अधीन में है और बुराई में है। And that is why Gentiles and nominal Christians are fearful and superstitious. और इसीलिए जो अंधविश्वासी हैं और नामधारी प्रभु के विश्वासी बने बैठे हैं, वो उनके जीवन में अंधविश्वास का डर रहता है। Beloved brothers and sisters, superstition is filled with fear, but Bible encourages us to be strong. और प्यारे भाइयों बहनों, जो अंधविश्वास है वो पूरी तरह से भय से भरा हुआ है, लेकिन जब बाइबल हमें सिखाती है तो वो हमें भय से मुक्त करती है। We will go to 2 Timothy. हम लोग दूसरा तिमोथेयुस में आएंगे, Chapter 1 verse 7. एक अध्याय। A spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. और इसलिए जब हम आते हैं तो प्रभु का
कहता है पहला तीमुथियुस 1:12, और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। Beloved brothers and sisters, here God says that God has not given us a spirit of fear. और इसलिए मेरे प्यारो, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरित पौलुस बता रहा है कि हमें उसमें है कि आत्मा नहीं दी है, But लेकिन He has given the spirit of power and of love and of sound mind. लेकिन प्रभु ने हमें जो जो आत्मा दी है वो सामर्थ्य की आत्मा दी है, और प्रभु ने ढाढ़स की आत्मा दी है। Beloved brothers and sisters, there is Satan in the world, no doubt. मेरे प्यारो, इस संसार में शैतान है और बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा, इसमें कोई संदेह नहीं। And there is also the various darts of Satan in the world. केवल इतना ही नहीं, वरन शैतान की और भी सेनाएं भी है। इस संसार में दुष्ट आत्माओं की सेनाएं भी है। But if God is with us, लेकिन यदि परमेश्वर हमारे साथ है, if God is with us, it cannot harm us. और अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। We have seen the reason because Satan cannot cross the limit. और जिस प्रकार से अभी हमने थोड़ी देर पहले सुना था कि शैतान कभी भी जो भी परमेश्वर ने सीमा ठहराई उससे वो आगे नहीं बढ़ सकता। Satan cannot harm us beyond the God's permission. और हमने देखा था कि शैतान हमें कभी भी परमेश्वर की इच्छा से बढ़कर के आगे हमें प्रताड़ित नहीं कर सकता। If anything is wrong happens in our life, अगर हमारे जीवन में कुछ भी गलत होता है, we need to examine our life, beloved brothers and sisters. हमें अपने जीवन को जांचना जरूरी होता है। Rather than blaming Satan. हमें डरने की बजाय अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता होती है। Yesterday in our assembly, in the worship meeting, our assembly elder told one line, one example. और पिछले हफ्ता में पिछले संडे को, इस रविवार को आराधना के दरमियान एक प्राचीन ने एक वाक्य इस प्रकार से कहा, Believers have the tendency to blame the Satan for everything. Believers have the tendency to fear. Blame the Satan for everything. ओके और विश्वासियों के अंदर ऐसी चाहत रखते हैं कि हर एक बात के लिए और बुराई के लिए जो उनके जीवन में घटित होता है, शैतान को ही आरोप लगाते हैं। So because of that, there is one short example I would like to share, which was shared yesterday in our assembly by our elder. और ये बात जो है एक प्राचीन के द्वारा जो रविवार को जो कल रविवार था उसमें एक बात कही गई है। Once Satan was crying aloud. एक बार शैतान जो बड़े जोर से रो रहा था। When God's child went to Satan and asked, "Why are you crying?" और उसके बाद एक परमेश्वर का जन उसके पास जाता है और शैतान से पूछते हैं, तुम क्यों रो रहे हो? And he says that all God's children blame me for everything. और वो कहता है कि परमेश्वर के जो सभी बच्चे हैं वो जो है वो मुझे हर बात में आरोप लगाते हैं। That is the reason, beloved brothers and sisters, sometimes we have not good relationship with God. और ये भी कभी कभी कारण होता है कि हमारा परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता नहीं बन पाता। Beloved brothers and sisters, one more thing I would like to tell to all dear ones who are joined here. और जो भाई बहन आज जुड़े हुए हैं, एक बार मैं फिर से एक बात और कहना चाहता हूँ। You want to keep yourself away from superstition. तो मैं अपने आप को सत्य विश्वास से दूर रखना चाहते हैं।
You need to live a life among the godly children, not among the Gentiles and unbelievers. और आपको जो है अपने जीवन को जो है परमेश्वर के जो लोग हैं उनके बीच में, उन्हीं के साथ में अपने जीवन को बिताना होगा, ना कि अविश्वासियों के साथ। The more you live among the non-believers and nominal Christians, the more mind will be filled with corruptible things. और जितना ज्यादा आप अनबिलीवर अविश्वासियों के साथ जीवन बिताते हैं, उतना ही ज्यादा हमारा जीवन जो है नाश होते हुए और भय के साए में चला जाएगा। Beloved, because of which, when you live in the company of the believers, in the company of the God's children, the one who is not believing on the superstition will not influence you to believe on the superstition. और अगर आप जो है परमेश्वर के जन और परमेश्वर के जो लोग हैं उनके साथ आप अपना जीवन बिताते हैं, तो वो आपको कभी भी अंधविश्वास के साथ जीवन बिताने में और अंधविश्वास जैसी कठिनाइयों से, ऐसे जीवन से वो आपको रोके रखेंगे, बचत करेंगे। They will explain to you with the word of God that this is not right according to the word of God. और वो इस तरह से उत्साहित करेंगे कि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार सही नहीं है। Beloved, there is no doubt we have to live in the world, so we need to live among people of the world. इसमें कोई शक नहीं है कि हमें संसार में रहना है, संसार के लोगों के बीच में भी रहना है। But we need to know that to whom we should greet, and to whom we should come close, and to whom we should keep और ourselves. लेकिन इसीलिए मेरे प्यारों, हमें इस चीज का खास ख्याल रखना है और अपने आप को चौकस रखना है कि हम कौन से लोगों के साथ संगति रखते हैं और कौन से लोगों के साथ नहीं रखते। And there is a verse in Corinthians which says that evil company spoils good habits. और एक कहावत ऐसा है कि जो बुरे लोगों की संगति अच्छी आदतों का बर्बाद कर देती, नाश कर देती हैं। So let us not spoil our good things which Lord has put in us by having a evil company. और इसलिए आइए हम मेरे प्यारों बुरी संगति में रह करके जो अच्छाइयां परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी हैं उसे हम नाश न करें। So beloved and sisters, be in a good company, in a godly people's company, and live a holy life, so that Lord will keep you away from all superstitious things. और इसलिए मेरे प्यारों हमें परमेश्वर के जन और अच्छे लोगों की संगति को में बनाए रखना है, ताकि हमारा जीवन उस बुराई में हम नाश ना करें। May God help us to keep our mind away from all these superstitious things. परमेश्वर हमारी सहायता करे कि इस प्रकार के अंधविश्वास जैसे गतिविधियों से परमेश्वर हमको हमारे मन को। I'm thankful to Lord once again for the Bundelkhand Outreach Ministry team for giving me this opportunity to share मैं the word. एक बार फिर से बुंदेलखंड गॉस्पेल आउटरीच मिनिस्ट्री के सभी लोगों का, भाइयों का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि वचन आपके साथ बांटूं। And most importantly, I would like to thank my good God who has enabled me to deliver today's message. और उससे बढ़कर के मेरे परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने मुझे शक्ति और सामर्थ्य दी है कि मैं आज का वचन आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। Thank you, dear ones, to have this meeting and listen to the message with patience. और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो भाई बहन जुड़े हुए हैं धीरजता के साथ परमेश्वर के वचन को आपने सुना। May God help you, bless you abundantly. परमेश्वर सहायता करे और आपको अद्भुत रीति से आशीष देवे। All glory, honor and praise to our good God. Amen. और प्रभु के धन्य नाम को महिमा मिले। आमीन।